दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं कि प्रयागराज को जाने वाली जो ट्रेन थी, नई दिल्ली से जाने वाली थी, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई है और महाकुंभ की ओर जा रहे 18 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। आपको बता दूं, इस मौत के पीछे बताया जा रहा है कि श्रद्धालुओं के दम घुटने से मौत हुई है, तो कुछ को सीने और पेट में चोट लगने की वजह से भी मौत की खबरें आ रही है। आपको बता दूं, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात करीब 9:26 पर जो है वो भगदड़ मची और इस भगदड़ की वजह से कम 18 लोगों की मौत हो गई है और इसमें मरने वालों की संख्या में 14 महिलाएं हैं, तो 3 बच्चे भी शामिल है। तो वहीं 25 लोग जो है, इसमें बताया जा रहा है कि वो घायल हो चुके हैं और मृतकों के इलाज के लिए दिल्ली के आरएमएल हॉस्पिटल लाया गया था, अस्पताल लाया गया था। और स्टाफ सूत्रों के हिसाब से अगर हम बताएं तो ज्यादातर सबों के सीने में चोट और पेट में चोट लगी हुई थी, तो वहीं कुछ के दम घुटने की वजह से मौत हुई है। हादसा जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 13, 14 और 15 के बीच हुआ है। महाकुंभ जाने के लिए स्टेशन पर शाम 4 बजे से ही जो है वो भीड़ जुटना शुरू हो गया था और रात के करीब 8:30 बजे प्रयागराज जाने वाली 3 ट्रेनें लेट हो गई, जिसकी वजह से भीड़ जो है वो और ज्यादा बढ़ गया। चश्मदीद के मुताबिक आपको बता दूं, गाड़ी का प्लेटफॉर्म एन टाइम पे बदलने की वजह से भी जो है वहां पर भगदड़ मचने का एक कारण हुआ। आपको बता दूं, जो ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे आने वाली थी, ठीक आने से पहले उसका ट्रेन प्लेटफॉर्म जो है वो चेंज कर दिया गया और उसे प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे उतारा गया, जिसकी वजह से लोग प्लेटफॉर्म नंबर 14 से 16 की ओर भागना शुरू कर दिया और इसी बीच भगदड़ मच गई। हादसे की जांच के लिए 2 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। इसमें उत्तर रेलवे के 2 अधिकारी नरसिंह देव और पंकज गंगवार को शामिल किया गया है। कमेटी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज को भी सुरक्षित रखने का आदेश जारी किया है। आपको बता दूं, इससे पहले 29 जनवरी को प्रयागराज के कुंभ में भी भगदड़ मचा था और वहां पर भी लगभग 30 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। 10 जनवरी 2013 को इससे पहले प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर भी भगदड़ मची थी और उसमें 36 लोग मारे गए थे। आखिरकार भगदड़ हुई कैसे, तो इसका मैं बता दूं आपको कि प्रयागराज स्पेशल ट्रेन जो है वो भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी जो है, तीनों ही एक प्रयागराज जाने वाली थी और जिसमें से 2 ट्रेनें जो है वो लेट हो चुकी थी और जो स्वतंत्रता सेनानी और जो ट्रेन लेट हुई थी वो ट्रेनें 14 नंबर प्लेटफॉर्म में थी। जो यात्री जाने वाले थे प्रयागराज की ओर, वो सारे यात्री जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर थी। जब प्रयागराज स्पेशल ट्रेन यहाँ पहुंची तो उसी वक्त जो है भुवनेश्वर स्पेशल ट्रेन भी पहुंच गई, तो उनको जो है प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे लाया गया था। अब जैसे यात्रियों ने अनाउंस सुना कि भुवनेश्वर जो राजधानी एक्सप्रेस है वो 16 नंबर प्लेटफॉर्म पे आई है, तो कुछ लोग वहां से भाग करके 16 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाना शुरू कर दिया और जिसकी वजह से वहां मौजूद भीड़ जो है वो भगदड़ में तब्दील हो गया और लगभग 16-18 लोगों की मौत हो गई। वहां के चश्मदीदों के हिसाब से आपको बता दूं तो उन्होंने, कुली ने बताया कि मैं यहाँ 46 सालों से कुली का काम कर रहा हूँ, लेकिन अपने जीवन के इतने लंबे समय में आज तक इतनी भीड़ हमने नहीं देखी है। तो वहीं प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर जो वेंडर वाले थे, उनका कहना था कि भीड़ इतनी आ जाएगी, किसी को उम्मीद नहीं थी और त्योहारों के सीजन में भी इतनी भीड़ देखने को नहीं मिलती है जितना इस समय में देखने को मिल रहा है। हादसे में 18 लोगों की मौत हुई है। तो आप जानते हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 14 से 16 की तरफ भागने वाले जो भी यात्री थे वो इस भगदड़ की चपेट में आए और उसकी मौत हुई है। अब सामने निकल के ये कारण आ रहा है कि आखिर हादसा हुआ कैसे, हालत बिगड़े कैसे और इतनी जाने कैसे गई, तो इनके 3 कारण सामने आ रहे हैं। पहला कारण है कि प्रयागराज और भुवनेश्वर ट्रेन लेट हो गई, स्वतंत्रता सेनानी टाइम पे आए, उसी वक्त भुवनेश्वर राजधानी भी आ गए, तो इस पे ऐलान करने की वजह से जो यात्री 14 नंबर पे थे वो प्लेटफॉर्म नंबर 16 की ओर भागना शुरू किया और जिसकी वजह से भगदड़ में इतने लोगों की मौत हो गई।
दूसरा हादसा का वजह यह हो सकता है कि कई लोग टिकट काउंटर पे थे, इसमें से 90% अनाउंसमेंट हुआ तो लोग बिना टिकट के ही प्लेटफॉर्म की तरफ भागना शुरू कर दिया और इससे भगदड़ मच गई। तीसरा कारण यह था कि 2 वीकेंड से गुम जाने वालों की भीड़ हो रही थी, पर स्टेशन प्रशासन ने कोई कंट्रोल रूम नहीं बनाया। इसका मतलब 2 हफ्ते से जो है वो लगातार प्लेटफॉर्म पर भीड़ बढ़ती जा रही थी प्रयागराज कुंभ जाने के लिए, लेकिन प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, कोई कंट्रोल रूम नहीं बनाया और शनिवार शाम 7 बजे से ही भीड़ बढ़ने लग गई थी। इस पर रेलवे प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से भगदड़ मची है। पुलिस ने कहा जान बचानी है तो लौट जाओ। पुलिस ने वहां पर लोगों से अपील करना शुरू कर दिया कि अगर आपको जान बचाना है तो आप प्रयागराज को मत जाइए, आप अपने घर को लौट जाइए। और ये भी ऐलान किया गया है कि कंफर्म टिकट वाले डब्बे में ना घुसे। जो यात्री कंफर्म टिकट लेके बैठा है उससे परेशानी हो सकती है, धक्का मुक्की हो सकती है या फिर लड़ाइयां भी हो सकती है। तो इसलिए कंफर्म डिब्बे वाले में यात्री ना घुसे। और ट्रेनों में कैंसिल और लेट होने की वजह से भी लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। तो आखिरकार इस मौत का जिम्मेदार कौन है? आपको बता दूं, जैसे ही घटना की जानकारी मिली, दिल्ली के एसपी लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है सक्सेना वहां पहुंचे और उन्होंने ट्वीट किया। ट्वीट में ये भी बताया कि कुछ हताहत हुई है, स्टैम्पेड हुई है, यहाँ पे लोगों की जाने गई है, लेकिन हमारे देश के जो रेल मंत्री है वो इस हादसा को मानने को तैयार नहीं है। वो इन बातों को मानने को तैयार ही नहीं है कि लोगों की मौत हुई है। और जहां पर मृतकों को रखा गया वहां पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया ताकि कोई मीडिया बल जो है वहां पर एंट्री नहीं पा सके। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके संवेदना प्रकट की है, लेकिन रेल मंत्री और प्रशासन जो है, स्टेशन प्रशासन, वो अभी तक मानने को तैयार नहीं है कि इस भगदड़ में लोगों की मौत हुई है। तो आखिरकार जो हमारे देश के रेल मंत्री है उसकी संवेदना कहाँ मर गई है? पहले एक समय हुआ करता था लालू यादव या नीतीश कुमार, कुछ लोगों की मौत होने की वजह से वो अपने पद से इस्तीफा दे देते, लेकिन जो है ये रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बिल्कुल मुझे लग रहा है कि अपने नीलस पे उतर गए और वो ये मानने तक को तैयार नहीं है कि लोगों की मौत हुई है। आपको क्या लगता है कि ये रेलवे के अव्यवस्था के कारण इतने लोगों की मौत हुई है? तो आप जरूर हमें कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।